आज हम पार्टनरशिप एडमिशन यानी कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के चैप्टर की बात कर रहे हैं। और इसमें जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, तो उस समय क्या क्या जनरल एंट्रीज लेजर क्रिएट किए जाते हैं, उस पूरे फुल टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके लिए एग्जांपल के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, उस टॉपिक पर बात करेंगे, जनरल एंट्री और विद लेजर। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो वो गुडविल के लिए अमाउंट ब्रॉड भी करता है और ब्रॉड नहीं भी करता। तो आज हम जब ब्रॉड करता है उस वाले टॉपिक पर बात करेंगे, बाकी टॉपिक सब सेम होते हैं। तो पहले जनरल एंट्री के थ्रू समझेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विवेक एंड अमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3। हिज बैलेंस शीट एज ऑन जनवरी 2021 वाज एज फॉलोज। यानी कि कह रहा है विवेक एंड अमित एक फर्म में साझेदार हैं जो अपना लाभ हानि का अनुपात 4:3 रखे हुए हैं। उनकी बैलेंस शीट जनवरी 2021 को निम्नलिखित प्रकार से है। ताकि ये हिंदी में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि ये हिंदी में भी नहीं बता रहे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। ये हमें लायबिलिटीज़ गिवन है और ये एसेट्स हैं। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, कैपिटल विवेक की एंड अमित की, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेप्टर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग और पेटेंट। नीचे हमें क्या कह रहा है, ऑन दिस डेट हेमंत वाज इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कि इसी डेट पर जनवरी 2021 में हेमंत फर्म में साझेदार के रूप में शामिल होता है निम्न शर्तों पर। क्या शर्तें हैं? नंबर 1, हेमंत विल शेयर 1/8 इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड विल इन्वेस्ट ₹30,000 एज हिज कैपिटल। यानी कि हेमंत जो शामिल हो रहा है न्यू पार्टनर, वो प्रॉफिट और लॉस में 1/8 का पार्टनर होगा, 1/8 का शेयर होगा उसका, और कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है वो ₹30,000 30,000 की पूंजी वो ले करके आ रहा है व्यापार में। बी पॉइंट है हमारा, हेमंत विल ब्रिंग ₹14,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। हेमंत 14,000 रुपये गुडविल के लिए भी ला रहा है। तो ये वाला टॉपिक आज जब न्यू पार्टनर गुडविल के लिए अमाउंट कैश में ब्रॉड कर रहा है। सी पॉइंट है, बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट ₹76,500 एंड मशीनरी एट ₹67,000। उसके बाद डी पॉइंट है हमारा, ₹700 प्रोविजन शुड बी मेड फॉर बैड डेब्ट्स। और लास्ट पॉइंट ये है, द पेटेंट टू बी रिटन ऑफ, यानी कि पेटेंट को फुल्ली रिटन ऑफ कर दिया गया। तो पहले ये सभी टॉपिक्स हम जर्नल एंट्री के थ्रू समझेंगे, फिर लेजर में, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है हमको इसमें। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है बेटे, तो कैपिटल के लिए तो वो अमाउंट ब्रॉड करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले 1 जनवरी 21 में सभी एंट्री 1 जनवरी 21 में करेंगे हम, टोटल एंट्रीज उसी डेट पर वो एडमिट हो रहा है। हमारे क्वेश्चन में कैश एंड बैंक दोनों गिवन है, तो एज यू विश कि हम एंट्री में कैश लिखें या बैंक लिखें। यदि सेपरेटली कैश ही गिवन होता तो हमारे लिए कंडीशन लग जाती कि हमको कैश ही लेना होता, और बैंक होता ओनली तो बैंक। दोनों ही गिवन नहीं होते तब भी एज यू विश आप बैंक यूज़ करें या कैश। तो हम बैंक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर का नाम क्या है? न्यू पार्टनर का नाम है हेमंत, हेमंत्स कैपिटल अकाउंट, हेमंत्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर गुडविल के भी लिए अमाउंट ब्रॉड कर रहा है, तो टू गुडविल अकाउंट हेमंत
30,000 कैपिटल के लिए और 14,000 रुपये गुडविल के लिए ब्रॉड किए उसने, तो 44,000 टोटल उसने ब्रॉड किया है हेमंत ने। बीइंग कैश ब्रॉट बाय हिम या हेमंत फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल, दोनों के लिए अमाउंट ब्रॉड कर रहा है। जब न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट ब्रॉड करता है तो उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो ओल्ड रेशो था बेटे वो था 4:3 और न्यू पार्टनर हेमंत का रेशियो है 1/8 ओनली। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो ओल्ड रेशियो होता है उसको हम सैक्रिफाइस ही ट्रीट कर सकते हैं। यदि हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट भी करेंगे तो सेम ही आएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है या अदर बहुत सारी सिचुएशंस थी, हमने सीखी थी पीछे लास्ट वीडियोस में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उतनी अमाउंट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी कि जिन साझेदारों ने त्याग किया है सिर्फ उन्हीं को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट और टू अमित's कैपिटल अकाउंट। टोटल गुडविल की अमाउंट थी 14,000। 14,000 को जब हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 14,000 मल्टीप्लाई 4/7 और 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7, क्योंकि 4:3 रेशियो था इनका। तो 8,000 एंड 6,000। 8,000 विवेक के लिए और 6,000 अमित के लिए। बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल की एंट्री हो गई। अब इसमें एक सिचुएशन और हो सकती है। क्वेश्चन में यदि हमसे कहा गया है कि गुडविल की अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉल कर ली, यानी कि पुराने साझेदारों ने ये अमाउंट विड्रॉल कर ली, निकाल ली, फर्म से पैसे निकाल लिए इसके। तो ऐसा भी सिचुएशन है कि ये जितनी अमाउंट इनके डिवाइड हुई है फुल अमाउंट विड्रॉल कर ले, हाफ कर लें, 1/3 कर लें, 1/4 कर लें, जितना अमाउंट विड्रॉल करेंगे तो उसके लिए एंट्री हमारी हो जाएगी विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जो भी पॉसिबल होगा। हमारे क्वेश्चन में बैंक चल रहा है, बैंक के लिखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये बात नहीं है। ये तो हो गई न्यू पार्टनर्स के कैपिटल ब्रॉड करने की, गुडविल ब्रॉड करने की और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। बेटा इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को फुल देखें, स्किप ना करें, और यदि टॉपिक पूरा सही लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है या एनी अदर रिजर्व। तो जनरल रिजर्व गिवन होता है तो उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू विवेक्स
कैपिटल अकाउंट और 2 अमित्स कैपिटल अकाउंट। टोटल जनरल रिजर्व का अमाउंट है 7000। इसको भी इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे क्योंकि ओल्ड रेशियो सेम है, 4/7 और 3/7। तो 4000 and 3000 being journal reserve transferred to old partners कैपिटल अकाउंट। ये इन 3 एंट्रीज में हमारे 3 टॉपिक क्लियर हो गए। अब हमारे क्वेश्चन में जो रिवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट गिवन है, अब रिवोल्यूशन की बात करेंगे। तो इसको चाहें तो हैंड टू हैंड आप नोट कर सकते हैं वीडियो में देखते देखते, या रिवर्स करके भी आप इन एंट्रीज को नोट कर सकते हैं। हमारा रिवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट है बेटे, बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट ₹76,500। पहले बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग की लास्ट टाइम वैल्यू थी 80,000। अब हमसे वो क्वेश्चन में वैल्यू करने के लिए कह रहा है 76,500, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एंड मशीनरी एट ₹67,000। मशीनरी की वैल्यू कितनी थी पहले? 60,000, यानी कि 60,000 रुपये। 67,000 करने के लिए कह रहा है, तो 7,000 रुपये यानी कि 7,000 रुपीज़ की मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ₹700 प्रोविजन शुड बी मेड फॉर बैड डेब्ट्स, यानी कि डेब्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं। द पेटेंट टू बी रिटन ऑफ, पेटेंट को बिल्कुल रिटन ऑफ कर देना है, नील कर देना है। 4200 के थे पेटेंट यहाँ क्वेश्चन में, तो ये भी हमारी असेट्स डिक्रीज हो रही है, यानी कि 3 असेट्स डिक्रीज हो रही है और 1 असेट्स इंक्रीज हो रही है। तो पहले जितनी टोटल असेट्स हमारी डिक्रीज हो रही हैं उनको हम एक साथ जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिख रहे हैं। क्वेश्चन में हो सकता है हमसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो हम रिवैल्यूएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हुई थी कितनी? 3,500। 80,000 थी ना, तो 70,500 हो गई है डिक्रीज होकर, तो 3,500 डिक्रीज हो गए। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, ये 700। टू पेटेंट, पेटेंट अकाउंट 4200। टोटल अमाउंट हो गया बेटा हमारा 8,400, 8,400 रुपये। बीइंग एसेट्स वैल्यू डिक्रीज्ड, जिनकी वैल्यू डिक्रीज्ड हुई है। अब हमारी जो मशीन थी सिंगल आइटम, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो एसेट्स को डेबिट करती है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग मशीनरी वैल्यू इंक्रीज्ड, मशीन की वैल्यू इंक्रीज्ड हुई है कितनी? 7,000। पहले थी 60,000, अब 67,000 रुपीज़ करने के लिए कह रहा है, तो 7,000 रुपीज़ इंक्रीज हो गई। टोटल 7,000 रुपये की मशीन की वैल्यू हमारी बढ़ गई। लायबिलिटीज़ में भी कोई भी चेंजिंग नहीं है। यदि उसमें भी चेंजिंग होता तो उसको हम चेंज कर देते। सपोज करिए इसमें क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज होती तो एंट्री हो जाती रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, और डिक्रीज होती तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है।
टोटल इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट क्या हुआ देखते हैं। रिवोल्यूशन टोटल डिक्रीज हुआ, मतलब हमारी असेट्स डिक्रीज हुई हैं 8400 की, इंक्रीज हुई हैं 7000 रुपीज़ की। ठीक है, तो हम इसको 1400 रुपीज़ का लॉस कह सकते हैं। तो लॉस की एंट्री होगी, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। तो विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमिश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू revaluation account being loss on revaluation transferred to old partners कैपिटल अकाउंट। 1400 रुपीज़ का लॉस हुआ, किस टाइप से निकाला लॉस, दिस माइनस दिस। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे, तो 800 एंड 600, ये टोटल हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड जनरल एंट्रीज थी। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, बाकी सारे टॉपिक्स इसमें हैं हमारे। अब हम चलते हैं अकाउंट्स की तरफ, लेजर्स की तरफ। नेसेसरी लेजर्स यदि हमसे बोल देता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होगा। और नहीं भी कहे जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहे क्वेश्चन में, तो भी हमें जनरल एंट्रीज और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना देना चाहिए। उससे हमारे बैलेंस फाइंड आउट हो जाते हैं, या रफली पीछे कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल हम लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं। जनरल एंट्रीज यही थी। सबसे पहले बनाया जाएगा बेटे, प्रिपेयर करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए लाइनिंग वही जो करते हैं, डेट का कॉलम्स जरूरत नहीं है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ का कॉलम, पार्टिकुलर्स रुपीज़ का कॉलम। इसमें पोस्टिंग का या तो पहले जनरल एंट्री जैसे अभी हमने मेड की, रेवोल्यूशन फर्स्ट एंट्री में डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड में वो आइटम लिख देंगे जो उसके क्रेडिट साइड में है। टू बिल्डिंग था, $3,500 टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, काउंट 700 टू पेटेंट अकाउंट 4200। और सेकंड एंट्री में था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो रहा था तो बाय साइड में इधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी अकाउंट 7000। और सिंपल यदि हम डायरेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं, एंट्रीज के बजाय डायरेक्ट भी ऐसे समझना चाहें तो असेट्स डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में शो करेंगे जो भी असेट्स डिक्रीज हो रही है, और जो असेट्स इंक्रीज हो रही हैं उनको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। लायबिलिटी के लिए अपोजिट हो जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज वाली इधर आएंगी क्रेडिट साइड में, और इंक्रीज वाली लायबिलिटीज डेबिट साइड में रिवोल्यूशन के शो की जाती हैं। टोटल हमारा लॉस हुआ था क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। विवेक, अमित, विवेक का लॉस था 800 और अमित का लॉस 600, टोटल लॉस 1400। रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस मतलब टोटल हो गया हमारा 8400। इसके बाद प्रिपेयर किया जाएगा बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद चाहें तो अपने हेल्प के लिए बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थ्री पार्टनर्स हैं टोटल, अमाउंट के 3 कॉलम्स होंगे। इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं थोड़ा सा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थ्री पार्टनर्स हैं, 3 कॉलम्स अमाउंट के डेबिट साइड में, 3 क्रेडिट साइड में शो करेंगे। विवेक, अमित और उसका नाम था हेमंत, रुपीस पार्टिकुलर्स ये हेमंत, न्यू पार्टनर का कॉलम, अमित, विवेक, पार्टिकुलर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, जो ओल्ड पार्टनर्स गिवन है हमारे उनकी कैपिटल का बैलेंस शो कर देते हैं क्रेडिट साइड में। विवेक का 1,20,000 और अमित का बैलेंस है 80,000। हम एंट्री के थ्रू चलते हैं। फर्स्ट एंट्री की थी हमने न्यू पार्टनर कैपिटल की अमाउंट ब्रॉड कर रहा था तो बाय बैंक अकाउंट, हमने एंट्री में बैंक यूज़ किया था तो बाय बैंक अकाउंट अमित हेमंत लाया था 30,000 रुपीज़ ब्रॉड किए थे उसने कैपिटल के लिए। सेकेंड एंट्री जो वो गुडविल के लिए ब्रॉड किए थे वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की थी हमने ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो 8,000 विवेक्स के कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे और 6,000 अमित के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री थी हमारी, हमने जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट, 4,000 रुपीज़ विवेक के और 3,000 रुपीज़ अमित के। रिवोल्यूशन में लॉस हुआ है, लॉस इस साइड शो कर देंगे टू क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 800 रुपीज़ विवेक और 600 अमित। प्रॉफिट गिवन होता, प्रॉफिट हमारा इसमें होता तो हम इसको क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देते हैं। उसके बाद हम बैलेंस फाइंड आउट कर देंगे इनके तीनों के। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1,32,000, 89,000, 30,000 यानी कि 1,32,000,
89,000 और 30,000। डेबिट साइड में जो आइटम गिवन है उनको माइनस करके टू बैलेंस CD कैरिड डाउन। 132 में से 800 माइनस करेंगे 131 200 यानी कि 1,31,200 रुपये, और 89 में से 600 माइनस किए 88,400, और इसका माइनस करने के लिए कोई बैलेंस नहीं है तो इसलिए 30,000 डायरेक्ट आ गया। उसके बाद हम शो करेंगे बैलेंस शीट बेटे। बैलेंस शीट के लिए अब बैलेंस शीट हो गई है न्यू फर्म की, फर्म न्यू हो गई है। बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू फर्म एज ऑन 1 जनवरी 2021। वही कॉलम्स इसमें हम बनाएंगे। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, रुपीज। बहुत इजी। जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन थी उसी को देखकर हमें इसे प्रिपेयर करना है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो चीज़ डिक्रीज हुई उसको माइनस कर देंगे उतना, और जितनी इंक्रीज हुई उसको प्लस कर देंगे जिसमें जो चेंजिंग हुई है। हम लायबिलिटी से स्टार्टिंग करते हैं। लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ तो क्रेडिटर्स सेम टू सेम शो कर देंगे। क्रेडिटर्स लेनदार 27,200। इसके बाद जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था पार्टनर्स में, इसलिए उसको अब बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाएगा। कैपिटल चेंज हो गई है, न्यू कैपिटल बैलेंस में आएंगे। जो बैलेंस शीट अभी हमने फाइंड आउट किया था, विवेक, अमित एंड हेमंत। विवेक का बैलेंस आया है 1,31,200, 1,31,200 रुपये, और अमित का 88,400, 88,400, और हेमंत का तो 30,000 है। तीनों को टोटल करके बाहर शो कर देते हैं अमाउंट के कॉलम में। 2,49,600। उसके बाद अब हमारा असेट्स में आ जाते हैं। असेट्स में कैश इन हैंड में नो चेंज। यदि हम अपनी एंट्रीज में कैश शो करते तो शायद इसमें चेंज हो जाता, कुछ प्लस माइनस करना होता। कैश एट बैंक, इसको समझिए बेटे ध्यान से। अब कैश एट बैंक में हमारा जो बैलेंस था पहले 28,500 था, प्लस जो न्यू पार्टनर अमाउंट ब्रॉट की, न्यू पार्टनर ने, नया साझेदार जो रुपए लेकर के आ रहा है चाहे कैपिटल के लिए या गुडविल के लिए, वो दोनों इसमें प्लस हो जाएंगी। तो टोटल मिला करके वो 44,000, 30,000 कैपिटल के और 14,000 गुडविल के ब्रॉट किए थे। फर्म से कैश कोई भी आउट नहीं हुआ, इसलिए माइनस नहीं होगा। यदि आउट होता तो उसको हम माइनस कर देते। तो फिलहाल इन दोनों को प्लस करके हो गया हमारा 72,500। नेक्स्ट आइटम है हमारा सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स की वैल्यू थी बेटा 30,000 की, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 700 का था। 29,300 बैलेंस रहा डेप्टर्स का। स्टॉक में नो चेंज, स्टॉक भी सेम टू सेम आ जाएगा 30,000 का। इसमें भी यदि कुछ इंक्रीज डिक्रीज होता तो उसको एड लेस कर देते। मशीनरी की वैल्यू हमारी हो गई है अब
मशीनरी की वैल्यू पहले थी 60,000, अब 60,000 प्लस एट इंक्रीज 7,000, टोटल वैल्यू हो गई हमारी 67,000। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू थी बेटे पहले हमारी 80,000 और अब इसकी वैल्यू हो गई हमारी 76,500। 80,000 लेस डिक्रीज 3,500 का डिक्रीज हुआ तो 76,500। पेटेंट रिटन ऑफ हो गए फुल्ली, तो हम पेटेंट को यहाँ लिखकर नील दिखा दें या शो ना करें, सेम बात है, मतलब सेम पॉइंट है। दोनों साइड का टोटल करेंगे, टोटल आइटम्स हो गए हैं, इक्वल आना चाहिए। $2,76,800 $2,76,800, दोनों साइड का टोटल हमारा 2,76,800। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का एक क्वेश्चन जिसमें न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट ब्रॉड नहीं कर रहा होगा, उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।